Hello and welcome to the knowledge source. Nainital High Court has issued a notice to the central government, state government, as well as the state wildlife board regarding the denotification of Shivalik Wildlife Reserve. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी अभी टसल चल रहा है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ है और डिफरेंट इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि उनका ये फ्लैग रेज किया है कि जो भी वहाँ पे डी नोटिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा इन द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, तो ये क्यों एक वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन ऑफ मैं बोलूँ अगर इन्वायरमेंट की है। और इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने लेटर लिखा है टू द नैनीताल हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट को। तो इस सेशन में हम ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल आपको दिखा दे रहा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ दिन पहले कवर किया गया था। उन्होंने ये बताया था कि अराउंड 170 एलिफेंट्स हैज डाइड इन उत्तराखंड इन द 5 years एंड नियरली 2 dozen ऑफ देम हैज बीन डाइड दिस ईयर। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये ग्रॉस वायलेशंस की जो हम पूरी अभी डिस्कस करेंगे इस सेशन में, उसके पहले आपको ये देखना है कि अराउंड 170 ऐसे जो एलिफेंट्स हैं वो 5 साल में सिर्फ उत्तराखंड में मारे गए हैं। और इसमें आप देखिए कि अराउंड 12 के अराउंड, यानी कि या फिर मैं बोलूँ 24 के अराउंड जो एलिफेंट्स हैं वो इसी साल मारे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो मैं अगर पूरी जो ये सेशन में कवर करूंगा इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं हम, वो अभी किस तरीके के सिचुएशंस में है और या फिर क्या गवर्नमेंट को करनी होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए अभी नैनीताल हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ बोर्ड, और उनसे पूछा है कि 4 वीक में आप अपनी जवाब दीजिए रिगार्डिंग द डी नोटिफिकेशन ऑफ द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। तो ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है इसके रिगार्डिंग बहुत ही, मतलब अगर मैं बोलूँ लास्ट 2 मंथ से ये टसल चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ अभी अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों टसल चल रहा है, लेकिन अभी आप देखिए इसके बाद जो है नियरली अभी कुछ दिन पहले ही अराउंड 80 एडवोकेट्स जो हैं जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने लेटर लिखा था टू द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। और उन्होंने कहा था कि ये जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल है और इसमें बिना क्लियरेंसेस के साथ या फिर किसी भी इंपैक्ट असेसमेंट के पहले ही ये डी नोटिफाइड करने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें उन्होंने बताया था कि आप प्लीज सुओ मोटो एक्शन लेके जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज इनिशिएट किए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर लगाम लगाया जाए या उस पर रोक लगाया जाए। सो अगर मैं देखें कि ये पूरा पूरा जो ये कॉन्टेक्स्ट है पहले उसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये आप आर्टिकल में ये देखिए कि उत्तराखंड जो प्रपोज किया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कि डी नोटिफिकेशन की जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उसमें जो भी उनका कहना ये था कि जो ये पूरी जो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है शिवालिक की वो वो हिंडर कर रहा है हमारे डेवलपमेंट वर्क में। और इसके बाद इन नवंबर 2020 उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और उसके बाद जो चेयरमैन है वहां के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा अप्रूव किया जाता है टू डी नोटिफाई द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व टू मेक a way for expansion of देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सो जो ये जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है उसको उसकी एक्सपेंशन में या फिर उसकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इनिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो शिवालिक रिजर्व है उसको डी नोटिफाई किया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए प्रपोजल लाया गया। सो ये जो अगर प्रपोजल इनिशिएट हो जाएगा या फिर उसको गोइंग अहेड की ग्रीन सिग्नल मिल जाएगी तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, मोर देन 10,000 ऑफ ट्रीज ऑफ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व विल बी फेल डाउन। तो आप समझ सकते हैं अराउंड 10,000 के पेड़ ये काटे जाएंगे टू एक्सपैंड द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में अवेलेबल है। इसके बाद ये जो मूव था इसके बाद वेरियस प्रोटेस्ट हुआ या फिर वेरियस में बोलो इन्वायरमेंटलिस्ट ने लेटर लिखा टू द चीफ जस्टिस ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अगर प्रपोजल लेके आया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो उत्तराखंड की है उनके लिए ये एक ग्रॉस वायलेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज है और इसमें बिना किसी इंपैक्ट असेसमेंट की किस तरीके की इंपैक्ट हो सकती है उस एरिया पे, ये जो गोइंग अहेड का ये प्रपोजल लेके आया गया है। और इसमें अगर हम देखें वेरियस इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये भी इसमें लेटर में लिखा है कि आप प्लीज नैनीताल हाई कोर्ट से ये कहा कि आप कोई अल्टरनेट ट्रैक्स ढूंढा जाए जो कि एयरपोर्ट की बारे में बात कही गई है, अगर वहां पे कंजेशन प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो अगर मैन हैंडलिंग की बात की जा रही है अगर वो एयरपोर्ट उसमें एक्सेसिबल नहीं है तो आप प्लीज दूसरा ट्रैक ढूंढिए या फिर दूसरा एयरपोर्ट की कोई भी लैंड वहां पे प्रोवाइड किया जाए और ये जो शिवालिक एरिया है उसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना की जाए। ये वेरियस इन्वायरमेंटलिस्ट हमारे पूरे इंडिया से इन्होंने लेटर लिखा।
सो अब हम देखते हैं कि ये जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो स्टेट हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड वहां पे हैं, तो ये मेरा मानना है कि ये पूरी तरीके से क्राइम है। क्योंकि आप देखें, अगर ये प्रोपोज्ड एक्सपेंशन वो क्या करेगा, वहां पे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज जो है फौना और फ्लोरा की, स्पेशली अगर थानो एरिया जो है वहां पे नियर राजाजी नेशनल पार्क के पास, ये एलिफेंट पूरी तरीके से एलिफेंट कॉरिडोर है, और यहाँ पे अगर किसी तरीके की उस पर छेड़छाड़ की जा रही है तो हमें वेरियस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है हमें वो देखने को मिल सकता है। और स्पेशली अगर मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले सेशन आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था कि अराउंड 170 एलिफेंट हैज डाइड रिसेंटली एंड स्पेशली इन द लास्ट 5 ईयर, और पूरे उत्तराखंड में अराउंड 170 एलिफेंट लास्ट 5 साल में मरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे किस तरीके के ग्रॉस वायलेशंस ऑफ इन्वायरमेंट वहां पे, और जो भी हम बात करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन किस तरीके से हो रही है, वो वहां पे किसी तरीके से इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके एडवर्स इंपैक्ट हो सकते हैं अगर ये डी नोटिफिकेशन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने लगता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो वहां पे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और फोना की हम देख सकते हैं कि कई तरीके के फ्लोरा और फोना वहां की स्पीसीज वहां पे डिप्लीट हो जाएंगे, या फिर उनको नई जगह ढूंढने पड़ेगा, जो कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या फिर इंक्रोचमेंट ऑफ हमारे जो अर्बन एरियाज में वो आ सकते हैं, और जिसके चलते हमें वेरियस मैन वर्सेस एनिमल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है पूरी, जो यहाँ पे शिवालिक एरिया की बात की जा रही है जो डी नोटिफिकेशन के लिए, वो पूरी एरिया जो है वो जोन 4 और 5 में आता है। अर्थक्वेक जोन की अगर एरिया से मैं बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी सेंसिटिव एरिया है, कि अगर वहां पे किसी तरीके की अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट होता है और वहां पे अगर जो प्लांट इतने नंबर में अगर फॉल करते हैं, तो ये जो थानो एरिया है वहां पे क्या हो सकता है कि सॉइल इरोजन हो सकता है। और उसके चलते हमें थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था कि जो केदारनाथ फ्लड्स हुआ था वो किस लिए हुआ था या फिर क्यों हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड ये जो पूरी जो एरिया है वो जोन 4 और 5 में आती है, और जिसके चलते हमें देखने को मिल सकता है कि वेरियस फ्लड्स आ जाएंगे या फिर वेरियस माउंटेन लैंडस्लाइड्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है जहां पे इस तरीके की प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात गवर्नमेंट वहां की कर रही है। सो अगर हम देखें कि एक बहुत ही ओल्ड डिबेट है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, तो उसके तरीके से अभी हम थोड़ा समझते हैं। देखिए हमारा जिस तरीके से पॉपुलेशन राइज हो रहा है, जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली अगर 18,000 के 1800 के बाद अगर हम देखें जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारा राइज हुआ है, जिसके चलते हमारा बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर जो जिस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो भी हमारी प्लांट स्पीसीज पे, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और कई बार हम देखते हैं कि जो जिस तरीके से डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, और जिसके इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन फैक्टर है। और जो डेवलपमेंट हमारा जो ग्रिड है, जो ह्यूमन मैन की जो ग्रिड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिसके चलते ये सब सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी इकोनॉमिक फ्रंट है हमारा डेवलपमेंट के लिए, उसमें एक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जहां हमें सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट कितने हद तक जरूरी है, और इसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, उसको इंटैक्ट किया जाए, उसको आगे वाले हमारे जो जनरेशन है उसको हैंड ओवर किया जाए जिस तरीके से हमें मिला था। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसके चलते हम एक बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें बेहतरीन वर्क करने की जरूरत है, और जिसके चलते हम अपने जो भी रिसोर्सेज की ग्रीड है उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। और हमें जो अपने डेवलपमेंट एजेंडा जो हमें चलाते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट किस तरीके से, अभी आपको रिसेंटली केरला की आपको बताऊं बात, जहां पे बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की अराउंड 100 ऑफ फ्लोर्स की जो बिल्डिंग क्लियर वहां पे बन चुकी थी, और जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसे डिमोलिश किया। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशंस हमारी जो ग्रिड है वो कितनी बढ़ चुकी है, और यहाँ पे अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस पे यूनियन गवर्नमेंट क्या किस तरीके की वर्क करती है, या फिर जो मैं बात करूं एनजीटी या फिर जो भी हमारे इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं वो किस तरीके से पे लगाम लगाती है इस सिचुएशन पे, तो अभी देखने को मिलेगा। सो मैं आशा करता हूं इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।